दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम रीजनिंग विषय के बारे में समझेंगे कि इससे पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो किस किस टॉपिक से आते हैं। तो आइए समझते हैं। रीजनिंग रीजनिंग को हिंदी के भाषा के रूप में देखा जाए तो इसका नाम होता है तर्कशक्ति। तर्कशक्ति और इस इसका सेंस समझा जाए, सेंस रीजनिंग से क्या अभिप्राय है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट जो है सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है। सोचने की क्षमता वो व्यवहार पर निर्भर करता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति सोचने की क्षमता और व्यवहार पर निर्भर करता है। अर्थात इसका मतलब कि आप किसी तार्किक प्रश्न को आप कितना कितना कम समय में और कितनी आसानी से जल्दी से सोच पाते हैं और उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, यही यह व्यवहारिक रूप ही क्या कहलाता है, हमारा रीजनिंग कहलाता है। तो जितना तेज आप सोच सकते हैं परीक्षा में और उतना ही जल्दी आप प्रश्न बना लेंगे और आपके समय की बचत होगी। तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करने के लिए और आपके सोचने की क्षमता का टेस्ट लिया जाता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड में और सोचने की क्षमता का टेस्ट होता है। इसमें इसके अंतर्गत देखा जाए तो रीजनिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है कि जिसमें भाषा से संबंधित प्रश्न हो और उसका हम विश्लेषण करके उस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। ठीक, इसे हम लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। लैंग्वेज इसे नॉन लैंग्वेज भी कहते हैं। अर्थात इसे हम हिंदी के तौर पर देखा जाए, इसे बोलते हैं भाषीय तर्क शक्ति
भाषिक तर्क शक्ति और दूसरा हमारा ये है अभाषिक तर्क। यानी वर्बल रीजनिंग के बारे में हम प्रश्न जो होता है वो भाषा के रूप में लिखा होता है, जिसको हम पढ़ने के बाद उसका हम विश्लेषण करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कोई प्रश्न भाषा के रूप में नहीं होता है, वो एक फिगर के रूप में होता है और फिगर के डिफरेंस से ही हम उसमें से सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा हम अपने आई कांटेक्ट से आई कांटेक्ट के प्रयोग से ही उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें क्या चित्र में भिन्नात्मक रूप से दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम छांटने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि रीजनिंग के दो रूप हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो यही दोनों हमको पढ़ना है मुख्य रूप से। तो आइए समझते हैं कि वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पूछता है। वर्बल रीजनिंग इसके अंतर्गत पासा यानी डाइस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हमारा कैलेंडर हो गया, कैलेंडर से प्रश्न पूछा जाता है। कैलेंडर में दिन का पता करना होता है, कौन सा वर्ष रिपीट हो कब होगा, इसका सब पता चलता है। फिर कैलेंडर हम विषम दिन का पता करते हैं, लीप वर्ष का पता करते हैं। तो ये सब कैलेंडर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। उसके बाद से हमारा है घड़ी। घड़ी में जैसे घड़ी कब 90 अंश का एंगल बनाएगी, कब 180 अंश का बनाएगी, कब 30 अंश का बनाएगी। उसके बाद से घड़ी का विपरीत दिशा के बारे में पता करेंगे। फिर घड़ी से संबंधित वाटर इमेज के बारे में और क्षैतिज प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी प्रश्न इसमें से बनता है। उसके बाद से हमारा ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंध से। रक्त संबंध के बाद दिशा का परीक्षण, दिशा परीक्षण से संबंधित दिशा संबंधी प्रश्न आता है। फिर रैंकिंग, रैंकिंग टेस्ट आता है। तो इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग। रैंकिंग में हम इसे कह सकते हैं क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट। फिर उसके बाद से पजल से भी क्वेश्चन आता है। पजल,
पजल से क्वेश्चन आता है। फिर वेन डायग्राम से प्रश्न बनते हैं। वेन डायग्राम का मतलब कि जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, और ये सब सब्जियों के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे प्रश्न जो वेन डायग्राम में आते हैं, वेन डायग्राम से भी प्रश्न इसमें बनता है। वेन डायग्राम, फिर उसके बाद से सेरोलिज्म, सेरोलिज्म, हाँ, ये इसका हिंदी में बोलते हैं न्याय निर्मल, न्याय निर्मल, सेलोज्म, सेलोज्म, इसी से प्रश्न बनता है। वेन डायग्राम न्याय, उसके बाद से घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, इसमें पूछता है दोनों की संख्या कितनी होगी, चाहे कितने रंगहीन है, कितने कलर घन है, क्यूब है, तो ये सब इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से और भी हैं जिसको हम आगे बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से यही सब मेन टॉपिक है। जैसे पासा है, कैलेंडर है, घड़ी है, रथ संबंध है, दिशा परीक्षण है, रैंकिंग टेस्ट है, क्रम परीक्षण, पजल है, फिर वेन डायग्राम, न्याय निगमन, घन एवं घनाभ से प्रश्न बनते हैं। ठीक ना। तो हम देखें कि रीजनिंग का मतलब कि सोचने की क्षमता उसके व्यवहार पर निर्भर करता है व्यक्ति के। और रीजनिंग दो प्रकार की होती है, नॉर्मल वर्बल वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको हम कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति, और इसको बोलते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। तो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत जैसे प्रश्न भाषा के रूप में दिया होता है, उसका हम विश्लेषण करके और उसी के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग में ओनली वो केवल फिगर दिया रहता है, उसी के आधार पर हमको छांटना होता है। तो इसमें जो मेन टॉपिक है उसको हमने लिखा है और आगे और बता देता हूँ। इसको मिटाते हैं तब। देखिए, वर्गीकरण के बारे में प्रश्न आता है, इसमें हमारा वर्बल वाले में, वर्बल रीजनिंग वाले में वर्गीकरण से भी प्रश्न रहता है, छांटने से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। उसके बाद से कथन एवं निष्कर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से इसको बोलते हैं, क्या नाम है, हाँ, आकृति विभाजन। आकृति विभाजन में कुछ हम पढ़ लेते हैं। सरल रेखाओं की संख्या पूछता है। उसके बाद से आयत की संख्या पूछता है। आयत के बाद वर्ग की संख्या पूछ देता है प्रश्न में, वर्ग की संख्या। त्रिभुज की संख्या, चतुर्भुज की संख्या। यानी कोई आकृति देकर उसमें कितने आयत हैं, वर्ग हैं, सरल रेखाएं हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज की संख्या पूछता है। ये सब भी पढ़ना पड़ता है रीजनिंग के अंतर्गत। उसके बाद से हमारा टॉपिक है सीरीज के बारे में भी पढ़ना रहता है। सीरीज से भी संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो हमने पीछे के वीडियो में भी बताया कि दिशा, पासा, रथ संबंध, उसके बाद से कैलेंडर, घड़ी, फिर न्याय निगमन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम और पजल से प्रश्न रहते हैं। फिर उसका से वर्गीकरण, कथन एवं निष्कर्ष से आकृति विभाजन और त्रिभुजों की संख्या, फिर सीरीज से प्रश्न आते हैं। अब समझ लेते हैं इसमें हमारा कि नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक हैं। तो पहला है हमारा कि दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के बारे में। यानी कह सकते हैं मिरर एंड वाटर इमेज। उसके बाद से छिपी हुई आकृतियों का पता लगाना। जो आकृति छिपी हुई होती है उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। उसके बाद से आकृति को पूरा करना, इसमें इसका नाम होता है कंप्लीशन ऑफ फिगर। उसके बाद से कागज का मोड़ना व काटना।
कागज का मोड़ना एवं काटना। तो इसके अंतर्गत पेपर सॉरी इसको कर सकते हैं पेपर कटिंग, एंड फोल्डिंग। यानी मोड़ना। फिर इसके बाद से टॉपिक आता है एक जैसी आकृति समूह का पता लगाना। यानी फिगर फॉर्मेशन। और उसके बाद से आकृतियों की श्रृंखला। दूसरा है आकृतियों की सादृश्यता। फिर तीसरा है हमारा आकृतियों का वर्गीकरण। जो फिगर होता है उसका वर्गीकरण। तो यही सब टॉपिक हमारा जो है नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ना है। तो हम समझ तो हम वर्बल रीजनिंग में वर्गीकरण, कथन, निष्कर्ष, आकृति विभाजन में जो आयत की संख्या पूछता है चित्र में, वर्ग की संख्या कितनी है गिन के बताइए, त्रिभुज की संख्या या चतुर्भुज की संख्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर सीरीज से क्वेश्चन रहता है, जैसे सीरीज में संख्याएं दी होती है, कोई संख्या लुप्त होती है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग में दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से प्रश्न रहता है, जो आकृति छिपी हुई होती है चित्र में उसका पता लगाना पड़ता है। फिर कोई फिगर है उसमें कोई छूटा हुआ अंश होता है उसको भरना पड़ता है। फिर कागज को कई बार मोड़ने के बाद उसमें से जो चित्र बनता है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और फिगर के सीरीज से, फिर उसके रूप से और उसके वर्गीकरण, मतलब आकृतियों के क्वालिफिकेशन से संबंधित 3-4 फिगर रहते हैं, उसमें से कौन सा भिन्न है उसको छांटना होता है। तो ऐसे प्रश्नों का भी, ऐसे प्रश्न जो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं तो उनका हम अध्ययन करेंगे डिटेल से। एक एक टॉपिक को हम बहुत आसानी से और बहुत सरलता पूर्वक पढ़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज हम बस सिलेबस को समझने के लिए वीडियो बनाए हैं। इसके बाद से नेक्स्ट एक टॉपिक को उठाएंगे और उसी से हम संबंधित पूरा डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।